हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रेड हल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक्सपायर्ड ऑप्शंस का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम ऑप्शंस का डेटा डाउनलोड कर पाएंगे तो फिर हम एक्चुअली ऑप्शंस की बैक टेस्टिंग कर पाएंगे। सो वेलकम टू द स्क्रीन एंड अब देखते हैं कि कैसे ऑप्शंस का डेटा डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द फाइल एक्सपायर्ड ऑप्शंस डेटा एंड दिस इज़ द कोड हम बाद में देखेंगे। पहले हम फाइल को एक बार रन करके देखते हैं एंड समझते हैं कि हमें क्या मिला है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली, मैं चाहूँ तो इसको कर्सर से भी रन कर सकता हूँ, नहीं एंड आप चाहो तो यहाँ से भी डायरेक्टली रन कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल से पाई एक्सपायर्ड ऑप्शंस डेटा। यहाँ पे देखना भी तीन ही फाइल्स हैं। ठीक है, अब जब ये कोड स्टार्ट होगा तो फोर्थ फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। ठीक है, देखो ऑप्शंस डेटा 15 मिनट, ये फोल्डर क्रिएट हो गया एंड ATM वाइज डेटा निफ्टी एंड निफ्टी का अब एक्सपायर्ड ऑप्शंस का डेटा है। तो हम 2021 जनवरी की एक्सपायरी पे आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें ATM का डेटा मिल गया, कॉल एंड पुट। मैं पीछे आ सकता हूँ, ATM+1 का डेटा, कॉल एंड पुट, नहीं, या फिर मेरे को दिस विल गो फ्रॉम ATM+1, ATM से 10 यूनिट ऊपर और 10 यूनिट नीचे, तो ATM+10 और -10 तक हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ द डेटा एट द मनी का। एंड अगर मैं इसको ऑन करके देखूँगा, सो दिस इज़ द ऑप्शंस डेटा जो हमें मिल रहा है एंड ऑफ 15 मिनट, 9:15, 9:30, 9:45। ठीक है, इसमें हमें ना ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ओपन इंटरेस्ट, उस समय स्पॉट क्या चल रहा था और कौन सी स्ट्राइक का डेटा लिया है। ठीक है, तो एंड ये ऐसा डेटा है कि एक्चुअली इट विल चेंज। ठीक है, मतलब टाइम के साथ आपका स्पॉट चेंज होता रहेगा तो आपका एट द मनी भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 3950 का डेटा मिला है हमें, फिर हमें 3900 का डेटा मिला है, नहीं, फिर अगर आप और नीचे आओगे, अब हम 14,000 वाली सीरीज़ में आ गए। ठीक है, 14,450 लाइक दिस। तो जैसे जैसे एट द मनी चेंज होता रहेगा वैसे वैसे ये आपका डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो हमने 28 तारीख की डाउनलोड करी थी, फिर उसके बाद वो 20 फैब की डाउनलोड कर रहा है सेम सीक्वेंस में एंड ये फैब का डेटा है, नहीं। सो लाइक दिस ये डाउनलोड करता रहेगा एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टू 2025। ठीक है, एक बार ना कोड आके देखते हैं। दिस इज़ द कोड। इस कोड को हम पहले पढ़ेंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। लाइन नंबर 1 to 6 हमने चीज़ों को इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, हमने धन ट्रेडल इंपोर्ट ट्रेडल किया, ये ना लेटेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर हमने लॉगिन किया, क्लाइंट आईडी डाला, नया आज का एक्सेस टोकन डाला। ठीक है, एंड लॉगिन किया एंड दिस इज़ द फोल्डर ऑप्शन डेटा 15 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं अभी निफ्टी का डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ठीक है, बोथ इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक ऑप्शंस, आप दोनों का डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द एक्सपायरी। तो हम 2021 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो हम लोग 2025 नवंबर दिसंबर तक वी आर डूइंग इट। ठीक है, एंड आप नई एक्सपायरी भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने भी दिसंबर की नहीं डाल रखी है, तो आप वो ऐड करोगे तो यू विल गेट द दिसंबर डेटा एज वेल। फिर आप जनवरी की डालोगे, यू विल गेट द जनवरी डेटा एज वेल। ठीक है, एंड जो हमारी रेंज है दैट इज़ फ्रॉम ATM-10 टू ATM+10 तक हम जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो आई जस्ट स्टार्ट इट वंस। मैं इसको डिबग करूँगा और मैं फिर ताकि आपको कोड समझा सकूँ, नहीं, कि किस तरीके से वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट। ओके, ये ना थोड़ा ट्रिकी है, ऐसे समझना। अभी हमें पता है क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें निफ्टी का डेटा चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जनवरी का, विल गो टू जनवरी एक्सपायरी, फिर हमें फैब की चाहिए, फिर हमें मार्च की चाहिए। ठीक है, जब हम जनवरी की एक्सपायरी में आते हैं तो हम ATM-10 का लेंगे, फिर ATM-9, फिर ATM-8। ठीक है, जब आप ATM-10 में आओगे तो एक तरफ कॉल का भी डेटा लेना पड़ेगा और पुट का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ना लूप लगा रखा है फॉर नेम इन वॉच लिस्ट। ठीक है, पहला नेम कौन सा है, निफ्टी। ठीक है, फॉर एक्सपायरी इन एक्सपायरीज, पहली एक्सपायरी कौन सी है,
जनवरी वाली 2021 जनवरी, ठीक है। फॉर रेंज इन ATM रेंज, ये ATM रेंज है। पहली रेंज क्या आएगी आपकी ATM-10, तो हम पहले ATM-10 का डेटा बुला रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें एक बार कॉल का भी बुलाना है, पुट भी बुलाना है, तो जो मेरा पहला राइट होगा दैट विल बी द कॉल। फिर हम ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग डेट क्या होगी, एंड मतलब जब आप डेटा बुलाओगे तो आपको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट देना पड़ेगा ना, नहीं? तो एंडिंग डेट क्या है? एंडिंग डेट इज़ आर सिंपल एक्सपायरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा दैट इज़ आर लास्ट डेट, ठीक है। एंड स्टार्टिंग डेट क्या होगी? मैं बोलता हूँ एक्सपायरी से ना 30 डेज पहले आ जाओ, दैट इज़ माई स्टार्टिंग डेट, ठीक है। तो अगर 1/28 को एक्सपायरी है तो इससे 30 दिन पुराना कौन सा डेट पड़ेगा? 12/29, ठीक है। 2020 12/29 विल बी दी पिछला 30 डेज होगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है, हम जो भी आज की एक्सपायरी है, ठीक है, उसमें से हम 30 डेज़ माइनस कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग 30 डेज़ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फ्रॉम डेट मिल गया 12/29 का, और हम उसको इस फॉर्मेट में डालते हैं, YMD वाले फॉर्मेट में। सो दिस इज़ हाउ वी चेंज इट। फिर हम ये वाला API कॉल करेंगे। लाइन नंबर 28, ट्रेडल सपोर्ट लाइब्रेरी, मुझे एक्सपायर्ड ऑप्शंस का डेटा चाहिए, ठीक है। नेम में इट इज़ निफ्टी, जो NSE में रहता है, 15 मिनट का इंटरवल है। मंथली डेटा चाहिए, आप वीकली डेटा भी बुला सकते हो, ठीक है। यू कैन गेट वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, दोनों बुला सकते हो, ठीक है। वैसे वीकली बुलाने का आई थिंक उतना पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज हैं भी नहीं, तो बेटर वी गो विद दी मंथली, ठीक है। एक्सपायरी कोड 1, मतलब कि जो भी हमारी करेंट एक्सपायरी है हम उसका बुला रहे हैं, ठीक है। रेंज क्या है? ATM-10, मैं कॉल का डेटा बुलाना चाहता हूँ, इस तारीख से बुलाऊंगा इस तारीख तक। सो दिस इज़ दी कॉल, ठीक है। इसको हम करते हैं, ठीक है। वी हैव गॉट दी डेटा। मैं एक बार डेटा देख भी सकता हूँ डिबग कंसोल में, आई कैन से कि मुझे डेटा दिखाओ। तो देखो ये डेटा है ना, 12/29, 9/15, 9/30, ठीक है। आपका IV, OI और स्ट्राइक, वही जो सारा डेटा हमने पहले देखा था, सेम डेटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को ना सेव करना है। तो मुझे इस फाइल का कोई एक अच्छा नाम बनाना पड़ेगा, नहीं? जैसे कि आप अगर धन में आके देखोगे ना, हम इधर आते हैं, रिलायंस 27 जैन 1470 कॉल। देखो पहले क्या आया, इंस्ट्रूमेंट का नाम रिलायंस, फिर एक्सपायरी, फिर स्ट्राइक आया, और फिर उसका राइट आया कॉल या पुट, नहीं? तो सेम फॉर्मेट में वील ऑल्सो गो नेम अंडरस्कोर एक्सपायरी अंडरस्कोर राइट, एंड दिस विल बी आर फाइल नेम। तो अब अगर मैं इसका फाइल नेम देखूं, सो दिस इज द फाइल नेम, निफ्टी 28 तारीख का कॉल एंड CSV, ठीक है। स्ट्राइक्स ऑलरेडी ना इसके अंदर है, फाइल के अंदर ऑलरेडी स्ट्राइक्स हैं, तो हमें स्ट्राइक को एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब जब हमारे पास नाम आ गया, तो अब हमें उसको कहीं किसी फोल्डर में भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना। तो वो फोल्डर का पाथ क्या होगा, वो हम बनाते हैं। सो दिस इज़ आवर पाथ। अगर मैं आपको पाथ दिखाऊं तो ये ऐसा है, ऑप्शंस डेटा 15 मिनट, ठीक है। तो पहले तो ये फोल्डर बनना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस डेटा 15 मिनट, फिर बैकस्लैश का क्या मतलब होता है, इसके अंदर जाओ, तो हम इसके अंदर जाएंगे। फिर उसमें एक फ़ोल्डर होगा ATM वाइज डेटा, अब हम इसके अंदर जाएंगे। फिर उसके अंदर एक है निफ्टी, उसके अंदर जाएंगे। फिर है फर्स्ट एक्सपायरी 128, हम उसके अंदर जाएंगे। और फिर एक फ़ोल्डर बनना चाहिए ATM-10 विच इज़ ये वाला। तो एक्चुअली वो इधर आने के लिए बोल रहा है, नहीं? सो दिस इज़ आवर पाथ, ठीक है। एंड हम बोलते हैं कि ठीक है पाथ है, और इस पाथ को ना बिल्ड करो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेक DIRS, मतलब कि ये फोल्डर बनाओ, ठीक है। और अगर ऑलरेडी वो फोल्डर बना हुआ है तो उसको वापस से क्रिएट मत करो, ठीक है। फिर मैं सिंपल बोलता हूँ, जो भी हमें डेटा मिला है उसको CSV में भेजो, और उस पाथ पे भेजो, और वो फाइल नेम है, ठीक है। ओके, सो आई हैव डन दिस। एंड फिर लास्ट में लिखो कि प्रिंट डाउनलोड कंप्लीट, नहीं? तो अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो जैसे दिखा रहे हैं ना, मैं निफ्टी ATM-this एक्सपायरी, ये वाली कॉल डाउनलोड कंप्लीट, तो अब वो उसको प्रिंट करेगा। 0.1 सेकेंड का हम स्लीप देंगे, ठीक है। और फिर कोड कहाँ चला जाएगा,
वापस से लाइन नंबर 24 में। पिछली बार हमने कॉल का डेटा डाउनलोड किया, इस बार अगर आप देखोगे तो पुट का डेटा है, ठीक है। वापस से अगर मैं डेटा देखूँगा तो एक्सपायरी मतलब फ्रॉम डेट और टू डेट तो वही रहेगी, नहीं, यहाँ पे आते हैं, एक्सपायरी तो वही रहेगी, नहीं, पिछली बार हमने कॉल का डेटा किया था एंड सारी चीज़ें वही हैं, पर जो रेंज एक्स ATM-10 था अब वो आई थिंक ATM-9 हो जाएगा। अच्छा ATM-10, पर इस बार हम आई थिंक पुट के लिए डेटा डाउनलोड कर रहे होंगे, इसमें कहीं राइट होगा ना, दिस इज़ द राइट ना, इस बार हम पुट के लिए डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, पिछली बार हमने कॉल के लिए किया था, ठीक है। ओके, तो वो जाएगा, वापस से पाथ बनाएगा, ठीक है, फाइल वहाँ पे भेजेगा, प्रिंट लिखेगा, स्लीप करेगा, फिर वापस से ऊपर आया, ठीक है। तो ये वाला फॉर लूप खत्म हो गया कॉल पुट। अब नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 23, ठीक है। अब रेंज को चेंज करेगा। पिछली बार हमारी जो रेंज थी वो ATM-10 थी, इस बार जो हमारी रेंज आ रही है वो ATM-9 आ रही है, ठीक है। अब वो जाएगा, उसके लिए काम करेगा। तो समझो इसी तरीके से करके हमने कॉल पुट किया, ATM-10, ATM-9, -8, ये पूरी सीरीज़ करेगा, फिर 28 वाली एक्सपायरी के लिए, ऐसे ही नहीं एक्सपायरी भी चेंज करेगा ये। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है, सो इट विल चेंज एक्सपायरी ऑल्सो एंड फिर निफ्टी का डेटा। इसके अंदर आप निफ्टी TCS भी लिख सकते हो, तो पहले निफ्टी का डेटा डाउनलोड करेगा फिर TCS का भी बनाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली दैट वाज द कोड, ठीक है, दैट इज़ बिट कॉम्प्लेक्स, बट मैं आपको कोड समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको एक कोड बिल्ड करना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपका कोड समझना ज़रूरी है, ताकि आप अगर इसमें कोई चेंजेस करना चाहो तो फिर आप वो चेंजेस कर सको, ठीक है। तो आई थिंक नाउ दिस इज़ द डेटा। एक बार पूरा कंप्लीट देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे हम। तो 2021 हो चुका है, 2022 चल रहा है, ठीक है। सो आई लेट दिस कोड रन एंड यू कैन, अब आप धन का API यूज़ करके यू कैन डाउनलोड द डेटा एज वेल। सो ये जो क्वेश्चन था एक्सपायर्ड ऑप्शंस का डेटा, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हर्षित, एंड हर्षित दिस इज़ हाउ यू डाउनलोड योर ऑप्शंस डेटा, ठीक है, एंड आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है जो कोड रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन कम टू अस ऑन लिंक्डइन। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, यहाँ पर से आप फिर आके हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा एंड या फिर अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो आउट ऑफ इट, नहीं, एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो विल गो इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। आई थिंक फिर दिस इज़ ओके, नहीं, एंड दिस इज़ द एक्सपायर्ड ऑप्शन डेटा आप कैसे पिक करते हो, एंड वी आर यूजिंग धन API फॉर दिस कोड, ठीक है। ओके, ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड this is it for this video. Thank you everybody for your time. Take care. Bye.